सर यहाँ तक मैं खुद दलित समाज से आता हूँ सर। मैं जब इलेक्शन लड़ने के लिए गया मेरे हाथों से पर्चा नहीं लिया गया। यह आज समाज की हालत है सर, क्योंकि मैं दलित समाज से आता हूँ। इस दौरे सियासत का बस इतना सा फसाना है, इस दौरे सियासत का बस इतना सा फसाना है, बस्ती भी जलानी है, मातम भी मनाना है। नमस्कार, मैं हूं शिव पांडे और आप देख रहे हैं अखंड भारत बुलेटिन। जब सियासत की बात आती है तो सियासत के विषय में किसी शायर द्वारा कही गई ये पंक्तियां बखूबी जमती हैं कि सियासत में बस्ती में आग भी लगाई जाती है और फिर वहां जाकर सांत्वना संदेश भी दिया जाता है, वहां शोक में भी शामिल होते हैं और मातम भी मनाते हैं कि हम बहुत दुखी हैं। आपको याद होगा नायक फिल्म का वो सीन जिसमें जो मुख्यमंत्री उस फिल्म में होते हैं, उनसे जब कहा जाता है कि यहां पर भीड़ बहुत बढ़ गई है, बहुत ज्यादा दंगे होने की संभावना है, तो कहते हैं कि दंगे होते हैं तो हो जाने दो, क्योंकि हम अपना वोट बैंक खराब नहीं कर सकते। फौरन सीएम साहब को कनेक्ट करो। कमिश्नर साहब बात करना चाहते हैं। बोलो सर, यहाँ सिचुएशन बहुत खराब हो गई है सर। अगर आप परमिशन दे तो 5 मिनट में सबकी टांगे तोड़कर अंदर कर दूं। ओवर। ज्यादा उछलो मत। उनमें से एक ड्राइवर मेरी पार्टी का है और दूसरा उन जात वालों का है जिन्होंने मुझे इलेक्शन में जिताया है, और वो स्टूडेंट्स हैं जो इलेक्शन में हमारा काम करते हैं। अगर इनमें से किसी को भी हाथ लगाया तो हमारा सपोर्ट चला जाएगा। सर, वो लोग सपोर्ट खींच लेंगे समझकर हम लोग खाम खा डरते रहते हैं, और ये छोटी मोटी लिटरेट पार्टियां जात और धर्म के नाम पे सरकार को धमकाती रहती है। अगर इन लोगों को यही नहीं रोका गया तो सारे स्टेट को शमशान बना देंगे। कम से कम टीयर गैस छोड़कर भीड़ को तितर बितर करने के लिए। तितर बितर करेगा तू? अरे तितर बितर भीड़ नहीं, मेरी सरकार तितर बितर हो जाएगी। ये जिस कुर्सी पर मैं बैठा हूं ना, इसके चारों पैर मेरे नहीं है। एक है सहयोगी पार्टी का, दूसरा है इन जात वालों का, और तीसरा है उन लोगों का जिनके पैसों पर ये पार्टी चल रही है, और चौथा है हमारे कार्यकर्ताओं का। अगर इनमें से एक पैर भी टूट गया तो ये कुर्सी गिर जाएगी, और अगर ये गिर गई तो इसी कुर्सी को उठाकर तुम्हारे मुंह पर मारूंगा, समझे? ये प्रॉब्लम्स कभी भी सॉल्व नहीं करनी चाहिए, बल्कि इनका इशू बनाकर राजनीति खेलनी चाहिए। कमिश्नर, नो अरेस्ट, नो टीयर गैस। वो चिल्लाते हैं तो चिल्लाने दो, पहले चिल्लाएंगे। राजनीति का ये रूप है, सियासत का ये भी रूप है कि अपने फायदे के लिए, अपने वोट के लिए समाज में आग लगाई जा सकती है। इसलिए यहां पर यह कहना गलत नहीं होगा कि समाज में अगर ये विघटन पैदा हो रहा है तो उसके पीछे कहीं ना कहीं सियासत जिम्मेदार है। इस समय उत्तर प्रदेश की कौशाम्बी लोकसभा से सांसद चुने गए सबसे कम उम्र के सांसद की अगर बात करें, पुष्पेंद्र सरोज जी, वो काफी चर्चा में हैं। उनकी एक वीडियो काफी ज्यादा वायरल हो रही है और इसीलिए उनकी भी चर्चा बहुत तेजी से हो रही है। पुष्पेंद्र सरोज जी वायरल वीडियो में कहते हैं, वो संसद भवन के अंदर कहते हैं कि चूंकि मैं दलित समाज से आता हूं, इसीलिए मेरे हाथ से चुनाव का पर्चा नहीं लिया गया। कहीं ना कहीं वो विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं, कहीं ना कहीं वो खुद को एक विक्टिम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। वो कहते हैं कि मैं दलित समाज से आता हूं और इसीलिए जब मैं चुनाव का पर्चा भरने गया था तो पर्चा मेरे हाथ से नहीं लिया गया, बल्कि मुझसे वहां पर रखने के लिए कहा गया। लेकिन जैसे ही वीडियो वायरल हुई, वीडियो के वायरल होने के बाद ही एक फोटो और वायरल होना शुरू हो गई, और वो फोटो थी जब वर्तमान सांसद जी चुनाव का पर्चा भरने गए थे तो उस समय तत्काल जो अधिकारी थे, वहां पर मौजूद अधिकारी थे, उन्होंने अपने हाथ से पर्चा लिया था और उसके बाद उस पर्चे का फोटो भी खींचा गया था, और इस फोटो को सांसद जी ने अपने हाथ से शायद सोशल मीडिया पर डाला हुआ था कि आज हमने जाकर पर्चा भरा, नामांकन का पर्चा भरा। तो अब यहां पर मुद्दा यह है कि आखिर जो सांसद जी बात कह रहे हैं
कि मैं दलित समाज से आता हूं, इसीलिए मेरे हाथ से पर्चा नहीं लिया गया, पर्चा मेरे हाथ से ना लेकर वहां पर रखवाया गया। ये कोशिश क्या है? इस विक्टिम कार्ड से वो करना क्या चाह रहे हैं, दिखाना क्या चाह रहे हैं, और क्या वो समाज में जातियों के नाम पर लोगों को बांटने की कोशिश नहीं कर रहे हैं? आज समाज जो इतना बटा हुआ सा दिखाई दे रहा है, आज समाज एक दूसरे का खून का प्यासा होता जा रहा है, क्या आपको नहीं लगता है कि उस गहरी खाई के पीछे कहीं ना कहीं सियासत की यही चीजें जिम्मेदार है? सांसद जी विदेश से पढ़े हुए हैं, बहुत ही सुलझे व्यक्ति हैं, और जब तक चुनाव था तब तक उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं कही जिसमें जातिवाद झलके, जिसमें एक जाति का दूसरे जाति से संघर्ष करवाने वाली बात हो। और शायद यही वजह थी कि समाज के हर वर्ग ने बढ़ चढ़कर चुनाव में हिस्सा लिया था और सांसद जी को आगे बढ़ाने के लिए, सांसद जी को जिताने के लिए बढ़ चढ़कर वोटिंग करी थी। लेकिन आज सांसद जी जो बातें कह रहे हैं और उस बातों के खिलाफ फोटो वायरल हो रहा है, जो वीडियो आपकी जो वीडियो वायरल हो रही है उस वीडियो के खिलाफ भी वीडियो बन रहे हैं। सर यहाँ तक मैं खुद दलित समाज से आता हूँ सर। मैं जब इलेक्शन लड़ने के लिए गया मेरे हाथों से पर्चा नहीं लिया गया। यह आज समाज की हालत है सर, क्योंकि मैं दलित समाज से आता हूँ। आप जो वीडियो वायरल कर रहे हैं, जो आपकी वीडियो वायरल हो रही है, उसकी काट भी लोग वायरल कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं समाज में एक गलत मैसेज तो जा रहा है, गलत संदेश तो जा रहा है, जिसकी वजह से लोग आपकी इलेक्शन के समय नामांकन वाली फोटो वायरल कर रहे हैं। हो सकता है मेरा ये कहना, मेरा ये वीडियो बनाना कुछ लोगों को गलत लगे, लेकिन आप गहराई से सोचिएगा जरूर, ये समाज कहां जा रहा है? क्या समाज उस दिशा में नहीं जा रहा है जब एक दिन ऐसा आएगा कि समाज के लोग ही एक दूसरे को मारने काटने पर उतारू हो जाएंगे? क्या समाज उस दिशा में नहीं जा रहा है जब समाज के लोग ही एक दूसरे के दुश्मन बन जाएंगे? और चुनाव की बात करें, चुनाव तो ठीक है, वोट बैंक भी ठीक है, लेकिन चुनाव के नाम पर यह पूरा सामाजिक ताना बाना बिखर जाएगा। खैर, इस पर आपका क्या मानना है, आपकी क्या राय है? आप अपनी राय जरूर दीजिएगा। बने रहिए हमारे साथ खबरों के अपडेट के लिए। मिलते हैं फिर से, तब तक के लिए जय हिंद।